तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट या नॉलेज पोर्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिकल जो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो टेकअप कर लेते हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, मार्केट रिटर्न 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज। हमको पूछा है वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगा। तो देखो CAPM का फॉर्मूला है, CAPM के हिसाब से के कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू CAPM फॉर्मूला RF प्लस RM माइनस RF और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें ये बीटा नहीं दिया है, हमको ये बीटा फाइंड आउट करना है। हमें के कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% 0.15 इज इक्वल टू RF रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 5% मतलब 0.05। बीटा हमें दिया हुआ, RM अभी हमने लिखा हुआ है, RM कितना है 10% 0.10 और RF कितना है 5% तो 0.05। अब सारी वैल्यूज़ को डालते हैं, ये 0.05 को इधर ले आते हैं, 0.15 माइनस 0.05 इज इक्वल टू बीटा इंटू 0.10 माइनस 0.05 इज 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.10 और ये 0.05 को इधर लाते हैं 0.05। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा बीटा इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.05 इज। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, देखते हैं। अ कंपनी हैज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी इज 70% ऑफ इट्स टोटल डेट प्लस इक्विटी। मतलब अगर मैं टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर लिखूं तो अगर 100 रुपीज़ अगर कैपिटल स्ट्रक्चर है तो इक्विटी इज 74। ऑब्वियसली डेट नहीं दिया हुआ है फिर भी हम उसको क्या मानेंगे 30, क्योंकि आउट ऑफ 100 70 इक्विटी, डेट कितना हो जाएगा 30%। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, ये के ही है। एंड ग्रोस लोन इंटरेस्ट इज 5%, मतलब बिफोर टैक्स आपका इंटरेस्ट कितना है 5%। ये केडी नहीं है, ये बिफोर टैक्स इंटरेस्ट है आपका। कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%। तो हम ये कर सकते हैं I1 - T करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है केडी। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट जो है 1 माइनस टैक्स मतलब 0.3, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.7 3.5। तो हमारा केडी कितना हो गया 3.5। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, के मिल गया केडी मिल गया। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा एक तरह से वेट हो गए। अब कॉस्ट लिखते हैं, तो हमारी इक्विटी की कॉस्ट कितनी है 10% मतलब 0.10। डेट की हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 0.0, यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 इंटू 70% इज 0.07 और 0.035 इंटू 30% इज 0.0105। दोनों का समेशन करेंगे आएगा 0.0805 या फिर 8.05%। आंसर मैच करते हैं, ई माई आंसर। ये हमारे 2 MCQ हो गए। एक और देखते हैं 10वां MCQ। व्हाट इज द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन फर्म हैज 20 करोड़ लॉन्ग टर्म डेट। तब डेट कितना है 20 करोड़, 4 करोड़ इन प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, इन 16 करोड़ इन इक्विटी शेयर, मतलब हम यहाँ लिखे हैं। तो डेट कितना है 20 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कितना है 4 करोड़, इक्विटी कितना है 16 करोड़, टोटल हो रहा है 40 करोड़। द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी कैपिटल, तब डेट का, प्रेफरेंस शेयर का और इक्विटी का बिफोर टैक्स कॉस्ट कितना है 8, 9 एंड 15। ये 8 है, ये 9 है एंड ये 15। मैं पूछ रहे हैं कि भाई टैक्स रेट कितना अज्यूम करना है 50%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो देखो डेट जो होता है ना उसमें तो टैक्स शील्ड मिलता है, 50% टैक्स है तो 1 माइनस टी करते तो 0.5 आएगा। तो हमारा डेट का कॉस्ट कितना हो गया 0.04। प्रेफरेंस शेयर में कोई भी टैक्स शील्ड नहीं मिलता तो ये सिंपल 0.09 और इक्विटी में भी नहीं मिलता तो 0.1। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट इन करते हैं, डेट में 0.04 में 0.09 में 0.15 मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 0.04 0.8, 4 इंटू 0.09 0.36, 6 इंटू 0.15 2 पॉइंट। ये हमारी कॉस्ट आई है। ठीक है,
ये टोटल कैपिटल है, ये हमारी टोटल कॉस्ट आई है इन करोड़। तो टोटल कॉस्ट आई है 3.56 CR, को डिवाइड कर देंगे 3.56 CR डिवाइड बाय 40 करोड़, हमारा कॉस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 8.9% इज माई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों MCQ बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल वो हमने कर लिए। थियरी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने। आगे बढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला, गामा लिमिटेड हैज 5 लाख रुपीज 1 ऑर्डिनरी शेयर हुज करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.5 पर शेयर। 1 रुपये वाले शेयर 5 लाख है, मतलब कैपिटल कितनी हो गई आपकी 5 लाख। एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस कितनी है 1.5 रुपीज। द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे पर शेयर, मतलब डिविडेंड कितना दिया है 27 पैसा पर शेयर। एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम, मतलब जो डिविडेंड 27 पैसा दे रहे हैं वही देने वाले हैं। मतलब आपका अगर मैं बोलूँ D1 कितना हो जाएगा 27 पैसा। मार्केट प्राइस बोले तो P0 कितना है 1.5 पर शेयर, और ग्रोथ रेट कुछ भी है नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द कंपनी हैज नो डेट कैपिटल कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे कॉन्सिडेंट तो एक ही है इक्विटी, तो जो भी हमारा के होगा वही क्या हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के निकाल लेते हैं, के इज इक्वल टू आपको लेना है D1 बाई P0, ग्रोथ रेट तो है नहीं, तो D1 कितना है 0.27, P0 कितना है 1.5, तो हमारा के कितना निकला 0.27 फिर बाई 1.5 0.18 या फिर 18%। तो आपका जो के है कितना निकला 18%। और यहाँ पे क्योंकि कोई दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ओनली इक्विटी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जो के हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय जीपीएस लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 65 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, 15% रिडीमेबल डिबेंचर 20 लाख, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर 8 लाख। तो दो तरह के हमारे पास डिबेंचर्स हैं। देखते हैं आगे क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी 16.3, मतलब आपको के ही दे रखा है। इनकम टैक्स रेट फॉर कंपनी 30%, टैक्स रेट कितना है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे नहीं रखी, सिर्फ टैक्स रेट दे रखा है, रिडम्पशन वैल्यू ये सब कुछ भी दे नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से हमारा के ई कैलकुलेट करना है, वो तो हमें कर रखा है। के डी कैलकुलेट करना है और के पी कैलकुलेट करना है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देना। तो सबसे पहले अलग अलग हमारी जो कॉस्ट है वो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहली के ई ऑलरेडी दिया हुआ है 16.3। बात करते हैं के पी की। देखो के पी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आपका 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कोई भी टैक्स शील्ड मिलता नहीं। के पी कितना हो गया 12%। अब बात करते हैं के डी की। देखो के डी में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर जिसकी रेट है 15%, टैक्स शील्ड 30% है। तो के डी 1 अगर निकाले हम तो 15% जो है उसमें हमको टैक्स शील्ड मिलेगी 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस 0.3, तो 15 इंटू 0.7 कितना हो गया 10.5। ये हो गया हमारा के डी 1। फोर्थ के डी 2 निकालते हैं। के डी 2 हमारा कितना है 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो भी टैक्स शील्ड मिलेगी, तो 10 इंटू 0.7 करेंगे तो आ जाएगा 7। तो हमारे पास चारों चार जो कैपिटल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके हमें क्या मिल गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गए। अब इसको क्या करना है हमको सिंपल टेबल में रखकर क्या करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना है। तो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। टेबल में आपके सबसे टाइप ऑफ कैपिटल कौन सी है, सबसे पहले इक्विटी, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपके रिडीमेबल डिबेंचर और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर। कैपिटल क्या क्या है, यह है 65 लाख, यह है 12 लाख, यह है 20 लैक्स, यह है 8 लैक्स। टोटल करेंगे इनका इन लैक्स में 65 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 8, तो टोटल हो रहा है 105 लैक्स। अब यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं। इक्विटी की कितनी है 0.1630, रेफरेंस शेयर की कितनी है 0.12, रिडीमेबल की कितनी है 0.105 और कन्वर्टेबल की कितनी है 0.07। मैंने ये डिवाइड बाय 100 कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी 65 इंटू 0.1630, 10.595, 12 इंटू 0.12, 1.44, 20
2.105, 2.1, 8 इंटू 0.07, 0.58। इसका समेशन करोगे तो ये आपका कैपिटल, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। टोटल करते हैं, आपका टोटल आया है 14.695 लाख। को डिवाइड करेंगे 14.695 डिवाइड बाय 105, 200 कर देंगे, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। तो आया है 13.99 या फिर 14% इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर। तो आपका P0 कितना हो गया, 25 पर शेयर। द कंपनी पेज, मतलब पे करती है कितना, 2 रुपीज पर शेयर। मतलब आपका डिविडेंड जो है वो पिछले सालों में 2 रुपये पर शेयर दिया है। द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर ईयर। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर का अगर मैं डिविडेंड देखने जाऊँ, D1 अगर बोलूँ, तो हमारा जो 2 रुपये दिया है पिछले सालों में प्लस 6% होगा। तो एक तरह से 2.12 रुपीज होने वाला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, निकाल लेंगे इसके बेसिस पे। सेकंड क्या पूछा है, इफ द कंपनी इशूज 10% डिवेंचर ऑफ अ फेस वैल्यू 100 ईच एंड रियलाइजेज 96 पर डिवेंचर। मतलब जो आपकी नेट प्रोसीड्स है वो कितनी आ रही है, 96 खर्चे करने के बाद, प्रोटेक्शन कॉस्ट माइनस करने के बाद। डिवेंचर, फाइल द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर। ये डिवेंचर 12 साल बाद रिडीम होने वाले हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। मतलब रिडम्शन वैल्यू कितनी होने वाली है, 112। फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग YTM। तो YTM मेथड से हमें क्या करना है, ये कॉस्ट ऑफ डेट भी पहले हम क्या करते हैं, KE निकाल लेते हैं। KE इज इक्वल टू आपका D1 बाई P0, और क्योंकि ये ग्रोथ वाला फॉर्मूला है तो ऐड कर देंगे। D1 कितना निकाला, 2.12। क्यों ऐसा किया मालूम है ना, आपका जो करंट डिविडेंड था ये कितना था, 2 रुपीज, बट हमें इस फॉर्मूला में D1 लेना है, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेना है। तो हमने क्या कर दिया, 2 रुपीज पर 6% का ग्रोथ ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेना है 2.12 डिवाइड बाई P0 कितना है मार्केट में 25, प्लस ग्रोथ कितना है आपका 6%, मतलब 0.0। सॉल्व करेंगे इसको, 2.12 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 0.06 कितना आ रहा है, 14.48%। जो भी आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया। अब जो सेकंड है उसमें हमें क्या बोला इन लोगों ने, तो आप YTM मेथड से क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो हमारे 12 साल का पीरियड है, हमें टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में हम लोग लेते हैं ईयर, एक तो है 0 ईयर जब इनफ्लो आ रहा है, फिर 1 से लेकर 12 साल तक हमको इंटरेस्ट पे करना है, और 12वें साल में हम रिडम्पशन करने वाले। कैश फ्लो क्या है, 0th ईयर में आपका पैसा आ रहा है कितना, 96। 1 to 12 ईयर्स में आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, देखो 10% इंटरेस्ट का रेट है, बट जो टैक्स है वो कितना है 50%। मतलब आपका जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 5%। 2 रुपये का 5%, मतलब एवरी ईयर आपका 5 रुपीज़ जाने वाला है आफ्टर टैक्स शील्ड। और 12वें साल में आप रिडीम करोगे 112 रुपये पे, तो आपका 112 भी, ये आपका इनफ्लो है, ये दोनों आउटफ्लो है। अब हमें क्या करना है, YTM में हम क्या करते हैं, दो कोई भी इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, और उस पर हम क्या करते हैं, कैश फ्लोस कैलकुलेट करते हैं, NPV कैलकुलेट करते हैं, और हमारा जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है NPV वाला वो लगाकर हम क्या करते हैं, IRR निकालते हैं, डेट इज योर एडी। वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो दो इंटरेस्ट रेट हम क्या ले रहे हैं, एक ले लेते हैं 5%, एक ले लेते हैं 10%। तो दोनों के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, इसका तो होगा 1, इसका भी 1 होगा। 1 to 12 ईयर्स का समेशन लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1.05 कितनी बार दबाना है, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 12वें साल का है उसको हमको यहाँ लिख देना है 0.557, और GT करोगे तो आपको 1 से लेकर 12 साल तक का टोटल भी मिल जाएगा 8.86। सेम वे फॉर 10% करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 कितनी बार दबाना है, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका आ गया है 0.319, और GT करोगे तो आपको सबका समेशन मिलेगा 6.81। ये कैश फ्लोज को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एट 5%, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%।
तो 96 इंटू 1 इज 96 ईयर, 96, 5 इंटू 8.863, यहाँ है आपका 44.315, और 112 इंटू 0.557, क्या आ रहा है आपका 62.384। 10% वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 6.814, 30.407, और 112.319 इज 35.728। टोटल करेंगे, देखो ये माइनस वाला लेना है, बाकी के पॉजिटिव वाले लेने हैं। क्या आएगा NPVL, ये है NPVH, ये टोटल करते हैं। तो पहले पॉजिटिव का टोटल कर लेते हैं, 44.315 प्लस 62.384, जो आया पॉजिटिव का 106.69 माइनस 96, तो आपका पॉजिटिव आया है 10.70 या 69, 10.70 ले लेते हैं। यहाँ पे आपका नेगेटिव का टोटल ज़्यादा होने वाला है, 34.07 प्लस 34.728, ये आपका पॉजिटिव माइनस 96 नेगेटिव का करेंगे तो आएगा माइनस का 26.20। तो इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, सबसे पहले आपको लेना था लोअर रेट प्लस NPV ऑफ L डिवाइडेड बाय NPVL माइनस NPVH, ब्रैकेट में H माइनस L। L आपका कितना है 5%, आप 0.05 ले लेते हैं, प्लस NPVL आपका कितना है 10.7, तो पॉजिटिव है। फिर आपका वापस 10.7 लेना है और माइनस करना है माइनस का 26 और H माइनस L मतलब 0.10 माइनस 0.05। फाइनली सॉल्व करते हैं इसको। तो 10.7 डिवाइड बाई ये करना है, तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। 10.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 26.2। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है 36.9, 10.70 डिवाइड बाई 36.9, तो ये हमारा डिफरेंस है 0.05 का। 10.7 डिवाइड बाई 36.9 इंटू 0.05 प्लस 0.05, आपका फाइनल आंसर आया है 6.45%। हमारा KD भी निकल गया और KE भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैस्को लिमिटेड विशेज टू रेज अ कैपिटल ऑफ 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग। इनके पास क्या है, रिटर्न अर्निंग 2,10,000 की पड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट इनको 7.9 लाख की मार्केट से लाना है नया। फर्दर डिटेल्स आर फॉलोइंग। डेट इक्विटी मिक्स 3:7, मतलब 10 लाख का जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ना ये सोच रहे हैं कि 3 लाख का क्या हो डेट और इक्विटी कितना हो 7 लाख, जिसमें से 7 लाख में से ऑलरेडी 2,10,000 है, मतलब 2.1 क्या हो गया रिटर्न अर्निंग और 4.9 क्या हो गया आपका इक्विटी। ठीक है, डेट तो आपका 3 लाख ही होने वाला है। कॉस्ट ऑफ डेट में क्या दे रखा है इन लोगों ने, अप टू 1,80,000, अगर 1,80,000 तक की कैपिटल है तो 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा बिफोर टैक्स। बियॉन्ड 180, 1,80,000 से ऊपर जाओगे तो 16% लगेगा। मतलब हमारा जो 3 लाख है ये दो पार्ट होंगे, 1,80,000 तक 10% और उसके ऊपर का जो 1,20,000 हो रहा है उससे आपका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है 16%। ठीक है, ये बिफोर टैक्स है। अर्निंग्स पर शेयर मतलब आपका EPS जो है वो कितना है 4, और डिविडेंड पे आउट 50%, मतलब आपका डिविडेंड जो है वो कितने रुपए दे रहे हो आप 2 रुपीज़ पर शेयर। 50% क्या होगा, 4 का 50% 2 रुपीज़। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 10% आपका G हो गया। करंट मार्केट प्राइस 44, टैक्स रेट 50%। आगे क्या बोल रहे हैं हमें, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो ये हमने निकाल दिया कि भाई जो टोटल आपका फाइनेंसिंग करना है वो कितना है 10 लाख, उसमें से आप डेट कितना चाहते हो 3:7 के रेशियो में डेट कितना हो जाएगा 3 लाख और इक्विटी कितना हो जाएगा 7 लाख। उसमें भी 7 लाख में भी दो पार्ट है, रिटर्न अर्निंग कितना होगा आपका 210 जो दिया हुआ है, और 490 क्या हो जाएगा आपका फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी। ये आपका क्या हो गया पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। द कंपनी विल रेज डेट ऑफ 3 लाख के अंदर 1,80,000 का डेट जो होगा उसका इंटरेस्ट रेट होगा 10%, 120 का इंटरेस्ट रेट होगा कितना 16%। ठीक है, तो ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लिख देना है।
डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। एडिशनल डेट का जो हमारा कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। ये हमारा ए तो हो गया, बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई अप टू 180, तो 1,80,000 जो है उसका कितना इंटरेस्ट रेट होने वाला है, 10%। और जो ऊपर का 120 है उसका कितना है, 16%। तो ये कॉस्ट टैक्स नहीं है, प्री टैक्स है। इसको इंटू 1 माइनस टी कर देंगे, इंटू 1 माइनस टी कर देंगे तो हमें कॉस्ट टैक्स मिल जाएगा। तो ये हमें क्या पूछा है, कॉस्ट टैक्स। तो दोनों के इंटरेस्ट गिन लेते हैं। तो आपका 1,80,000 का 10% इंटू 1 माइनस टी, आपका टैक्स रेट कितना बोला था इन्होंने, 50%। आपका 1 माइनस टी करेंगे तो ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 8%। 180 का 5% 9,000, और 1,20,000 का 8% ये हो गया 9,600। तो आपकी टोटल कॉस्ट होने वाली है 18,600। कितने रुपए पे, 3 लाख पे। तो 18,600 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 इज 6.2%। ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से कॉस्ट हो गई। कौन सी वाली, डेट की एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल। हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया और उसको टोटल जो भी रेज कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब आपको के आर एंड के ई निकालना है। कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, हमें दो चीज़ निकालनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और के ई एंड के आर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, के ई निकाल लेते हैं। तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट वाला है तो के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस डिविडेंड कितना दिया है पिछले साल, 2 रुपये दिया है, और ग्रोथ रेट कितना देने वाले हैं 10%। 2 प्लस 2 इंटू 0.10, ये आपका ग्रोथ रेट के साथ डिविडेंड हो गया। डिविडेंड P0 कितना है मार्केट में 44 और ग्रोथ रेट कितना है 0.10। तो आपका के ई कितना निकल गया, 2 इंटू 0.1 करेंगे तो ग्रोथ आएगा 20 पैसा प्लस 2 रुपीज़ का डिविडेंड। मतलब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना है एक्सपेक्टेड, 2 रुपीज़ 20 पैसा, वेर बाय 44 प्लस 0.1। तो आपका के ई आ गया है कितना 3। अब यहाँ पे के आर के लिए कोई अलग चीज़ दे नहीं रखी, तो जो के ई है वही हमारा क्या हो जाएगा, के आर भी हो जाएगा। तो के आर भी कितना हो गया 15%। तो ये हमारा सी आंसर आ गया। फोर्थ जो पूछा है डी, क्या पूछा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्विटी लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं। कितनी कैपिटल है टोटल, 10 लाख। देखो इक्विटी में मैं इकट्ठा ले लूँ साथ में या अलग अलग लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी जो है दोनों का रेट क्या आ रहा है सेम, के ई भी सेम के आर भी। तो इक्विटी कितना है 7 लाख, डेट कितना है 3 लाख। हम के ई और के डी निकाल चुके हैं। के ई आया 15% तो 0.15, और हमारा के डी हमने निकाला था 6.2%। तो 0.0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0.15 इंटू 7 लैक्स 1,05,000 और 3 लैक्स इंटू 0.062 इज 18,600। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 1,23,600। तो इससे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, इंटू 100 कर देंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई 12.36%। तो हमारा ए कैपिटल स्ट्रक्चर, बी कॉस्ट ऑफ डेट, कौन सा वाला कॉस्ट, सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, डी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकल गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सोर्सेस, और 4 सोर्सेस है यहाँ पे, इक्विटी, रिटर्न अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। बुक वैल्यू है इक्विटी की 1 करोड़ 20 लाख, मार्केट वैल्यू इक्विटी के है 2 करोड़। रिटर्न अर्निंग्स यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि जब भी हम मार्केट वैल्यू लेते हैं ना तो रिटर्न अर्निंग का कोई वेट नहीं होता, बिकॉज जो मार्केट में शेयर का प्राइस होता है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दिस रिटर्न अर्निंग्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्केट वैल्यू जो हमारी 2 करोड़ रुपए की इक्विटी की है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन द इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग। कैसे करेंगे, इस प्रपोर्शन में हम इसको दे सकते हैं। तो इसका अगर प्रपोर्शन करें 1 करोड़ 20 लाख इज टू 30 लाख, तो ये हमारा प्रपोर्शन हो रहा है 4:1। इसको भी हम 4:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 इंटू 4,
यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा 1.60 lakhs और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमको करना पड़ेगा हमें। प्रेफरेंस शेयर का 36 lakhs एंड 3375, डिबेंचर्स का 9 lakhs एंड 10 lakh 40,000। तो हमें बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स मिल गए। मार्केट वैल्यू में हमने इक्विटी और रिटर्न अर्निंग का अलग अलग कर दिया है, तो हमारा ये टेबल बनाने में ईजी रहेगा। अब हमें कॉस्ट के बारे में क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, इक्विटी के बारे में क्या दिया है। इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर, मार्केट प्राइस 130 के हिसाब से है, एंड न्यू इशू प्राइस एट 125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब, रोटेशन कॉस्ट विल बी 5 पर शेयर। तो अगर नया इशू करेंगे तो आपको 125 मिलेगा, बट 5 रुपये आपका कॉस्ट जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 120 रुपीज़। तो अगर हम जब के निकाल रहे हैं तब हमें ये 120 का यूज़ करना है एज P0 या फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, और जब KR निकाल रहे होंगे तो KR के टाइम पे सिर्फ हमें क्या लेना है 125, फ्लोटेशन कॉस्ट वहाँ पे माइनस करना। तो KE के लिए हमें ये P0 हो जाएगा क्या 120, और KR के लिए क्या हो जाएगा ये 125 हो जाएगा हमारा P0। डिविडेंड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 5 years डिविडेंड हैव स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10.60 to 14.19 पर शेयर। ये इंफॉर्मेशन आपको ग्रोथ रेट निकालने के लिए दी हुई है। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 पर शेयर। तो हमारा जो करंट ईयर का D1 जो है वो तो हमको दे दिया है। अब हमें ग्रोथ रेट चाहिए, तो ग्रोथ रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा डिविडेंड का जो रेट है वो 14.19 हो गया, कहाँ से इंक्रीज होके 10.60 से इंक्रीज हो। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 14.19 डिवाइड बाय 10.6, तो हमारा एक फैक्टर आया है जिसको कहेंगे 1.3386। ठीक है, अगर इस फैक्टर को अगर हम ये कितने साल में हुआ 5 साल में हुआ, तो 5 साल का अगर हम फ्यूचर वैल्यू का टेबल देखें तो हमें जो ग्रोथ रेट है वो मिल जाएगा। तो नीचे हमें एक टेबल दे रखा है, 5 साल के टेबल में 1.338 ढूंढना है। तो देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू के टेबल में, तो ये हमारा 5 साल का टेबल है, में 1.33 आ रहा है 6% पे, मतलब हमारा ग्रोथ रेट क्या हो गया 6%। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा डिविडेंड का ग्रोथ रेट क्या हो गया 6%। तो हमें जब फॉर्मूला रखना है उसके अंदर हमें गॉर्डन वाला फॉर्मूला रख के उसके अंदर ग्रोथ रेट लेना है 6%। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या दे रखा है 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105। तो ये हो गया हमारा P0। डिविडेंड 15% है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 रुपये क्या हो जाएगा P1 या फिर डिविडेंड। डिबेंचर के बारे में क्या दे रखा है, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 year 15% डिबेंचर्स, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%, रोटेशन कॉस्ट 2%। कहीं पे भी तुमको मार्केट प्राइस या फिर कितना प्रोसीड्स आने वाला है वो दे नहीं रखा, पर तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि सिमिलर डिबेंचर जो है ना वो 16% यील्ड दे रहे हैं। यील्ड मतलब जो पैसा मिल रहा है, पैसा कितना मिल रहा है 15 रुपये, कितने रेट के हिसाब से मिल रहा है 16% के हिसाब से। अगर हम 15 रुपये को 16% से डिवाइड कर दे तो हमें क्या कितना मार्केट में भाव चल रहा है इस पर्टिकुलर डिबेंचर का मिल जाएगा। तो 15 रुपीज़ डिवाइड बाई 16% इज 93.75। तो आपको 93.75 मिलेगा ये इशू करके, बट 2% क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपको किस पे लेना है, यहाँ पे ले रखा है फेस वैल्यू पे। तो आपको 93.75 जो है इसमें से 2 रुपये कम मिलेंगे, तो 93.75 माइनस 2 रुपीज़ इज 91.75। यह हो गया आपका नेट प्रॉफिट या फिर प्राइस कितना मिलने वाला है वो। तो हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। टैक्स रेट के बारे में बोल रहा है 35%। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं अलग अलग कॉस्ट निकाल देते हैं। आफ्टर डेट हम क्या करेंगे एक टेबल बना के हमारे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से WSEC निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं KE और KR। तो KE निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस, तो डिविडेंड कितना दे रखा था, देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था 15 रुपये पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड जब दिया हो तो आपको उसमें ग्रोथ लगाने की जरूरत। P0 भाई प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई KE के लिए आप 125 रुपये में शेयर इशू करोगे और 5 रुपये आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, तो आपका 120 रुपीज़ नेट नेट आने वाला है। प्लस ग्रोथ रेट कितना है 6%, 0.06। इसको सॉल्व करेंगे 15/120 जो आया है 0.125 प्लस 0.06, तो आपका हो गया है 18.5%। ये हो गया आपका KR निकालने के लिए सेम डिविडेंड तो 15 रुपये आएगा, बट आपका जो P0 है वो बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 125।
क्योंकि KR में ऑलरेडी पैसा आ गया तो कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट लगने वाला, और ग्रोथ रेट सेम 0.06। इसको भी सोल्व करते हैं। 15/125 प्लस 0.6, आपका KR आया है 18%। आपका KE और KR आ गया। अब KD सोल्व कर लेते हैं। देखो KD में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, 11 ईयर के डिबेंचर है। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी बोला नहीं है, मतलब रिडम्पशन वैल्यू लेते हैं फेस वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, I1 - T प्लस RV - NP डिवाइड बाय N, RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। सोल्व करते हैं इसको। इंटरेस्ट कितना है आपका 15%, तो 15 1 - T 0.65 हो जाएगा, 35% टैक्स रेट है। प्लस रिडम्पशन वैल्यू आपका 100 ले लेते हैं, और आपका नेट प्रॉफिट कितना है 91.75। कैसे आया, आपने यील्ड के बेसिस पर मार्केट प्राइस निकाला 93.75, और फेस वैल्यू का 2% क्या लगता है फ्लोटेशन कॉस्ट, आपको नेट नेट कितना मिलने वाला है 91.75। तो 91.75 करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 15 इंटू 0.65 आ गया आपका 9.75 प्लस 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाय N कितना है 11 साल, 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय आपका 2, ये आएगा 95.875। फर्दर इसको अगर सोल्व करेंगे तो 9.75 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय आपका 95.875, यह है आपका 10.95%। तो आपका KD निकल गया। अब KP की बात करें तो KP में सिंपल बोल रखा है आपका डिविडेंड जो होता है उसको आपको नेट प्रॉफिट से डिवाइड करना होता है। डिविडेंड 15 है और नेट प्रॉफिट 105 है, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इसको अगर सोल्व करेंगे 15/105 टू 100 इज 14.29। आपका KD, KE, KR, KP चारों चार निकल गया। अब तो चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं टेबल बना के। तो टेबल में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल, कौन सी टाइप की कैपिटल है, यहाँ पे ले लेता हूँ बुक वैल्यू वेट्स, यहाँ पे लेता हूँ मार्केट वैल्यू वेट्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट आएगा और मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी। तो कैपिटल में सबसे पहले है इक्विटी, फिर है रिटर्न अर्निंग, फिर है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर है हमारा बुक वैल्यू वेट्स क्या है, तो मैं यहाँ लैक्स में ले लेता हूँ 120 लैक्स, एंड ये कितना निकला हमारा 160। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया था। रिटर्न अर्निंग ये है 30, ये है 40, प्रेफरेंस शेयर ये है 36, ये है 33.75, डिबेंचर ये है 9 और ये है 10 पॉइंट। टोटल कर लेंगे इनका 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9, क्या आया 195। क्या कर लेते हैं, क्या आया 244.15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला, इक्विटी का है 18.5, रिटर्न अर्निंग्स का है 18, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है 14.29 और डिबेंचर्स का है 10 पॉइंट। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, पहले बुक वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 इंटू 18.5 परसेंटेज, ये परसेंटेज करके हम क्या निकाल रहे हैं अभी, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका आया 22.2, सेकेंड 30 इंटू 18% 5.4, 36 इंटू 14.29% 5.144, लास्ट 9 लैक्स का 10.95%, ये आया है 0.9855। इसका समेशन करेंगे तो यह है टोटल 33.73 लैख। इसका भी कर लेंगे सेम तरीके से 160 इंटू 18.5 परसेंटेज 29.6, 40 इंटू 18% 7.2 लैख, 33.75 इंटू 14.29% 4.822, डिबेंचर का 10.4 इंटू 10.95
परसेंट क्या आया है 1.13। टोटल कर देंगे इसका भी, तो यह है 42.7। ठीक है, तो ये हमारा बुक वैल्यू है, कॉस्ट इतनी, ये हमारा मार्केट वैल्यू, इसकी कॉस्ट इतनी। तो फॉर्मूला में रख के क्या करते हैं हम लोग, रेट निकाल देते हैं। तो पहले बुक वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। तो जो भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 33.73, को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाइड बाय। सेम वे मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू की कॉस्ट ले लेंगे और मार्केट वैल्यू ले लेंगे 244.15 इंटू, इसको फाइनल आंसर निकालते हैं 33.73 डिवाइड बाई 195 इंटू 100। तो हमारा इसका कॉस्ट आया है 17.30, 42.76 डिवाइड बाय 244.15 इंटू 100 इज 17.51। हमारी दोनों ही कॉस्ट बुक वैल्यू वेट के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000। पीबीआईटी जनरली होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 750। तो जो डेट है इनका, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 7,50,000। हम यहाँ पे लिख देते हैं पीबीआईटी कितना है 34,50,000 और इंटरेस्ट जो है वो कितना जा रहा है 750। द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, इक्विटी का 16%, डेट का 8%। मतलब ये 7.5 लाख का जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 8% के हिसाब से जा रहा होगा। द फर्म हैज न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स अ फंड ऑफ 75 लैक्स। तो एक नया प्रपोजल है जिसमें 75 लैक्स की एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000। तो जो आपका पीबीआईटी ये करंट है, करंट सिनेरियो, वो बढ़ के 14,25,000 ऐड हो जाएगा। तो जो आपका करंट पीबीआईटी है उसमें कितना इंक्रीज होने वाला है 14,25,000। तो हम देखें 34,50,000 प्लस 14,25,000, आपका नया जो पीबीआईटी होगा वो कितना हो जाएगा 48,75,000 और आपका 75 लाख का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने वाला है। टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एडिशनल डेट। तो इस 75 लाख को कहाँ से लाएंगे, 8% वाले ये डिबेंचर या डेट जो भी इशू करके लाएंगे। मतलब पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आने वाला है, डिबेंचर से आने वाला है या डेट से आने वाला है। एंड विल नॉट इशूइंग, वही मैंने बोला था कि इक्विटी शेयर नहीं आने वाला है, सारा का सारा पैसा कहाँ से आने वाला है, डेट से। मतलब जो 75 लाख रुपए का 8% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट देखे 75 लैक्स इंटू 8%, 6 लाख रुपए से हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। पहले कितना था 750 प्लस 6 लाख आने वाला है। 6 लाख कैसे निकाला 75 लैक्स का 8%, तो नया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 13,50,000। नया भी क्योंकि 8% है इसलिए हमने इस तरीके से किया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अज्यूम नो टैक्स कल्चर। मतलब यहाँ अगर मैं ये पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है जनरली पीबीटी। यहाँ से मुझे टैक्स माइनस करना है, बट टैक्स क्या है 0। तो अगर पीबीटी बोलूँ वही मेरा क्या हो जाएगा पीएटी भी हो जाएगा, और क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर कहीं पे नहीं है तो यही पीटीएस भी हो जाएगा। मतलब ये जो बाकी का पैसा बच रहा है आफ्टर पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट, जो भी पैसा बच रहा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पीबीटी ना बोलकर मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, इसको पैट्स बोल सकता हूँ। मतलब इक्विटी वालों का जो फंड बच रहा है वो, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। माइनस कर लेते हैं एक बार, 34,50,000 माइनस 7,50,000, तो जो इक्विटी वालों के लिए बच रहा है वो कितना बच रहा है 27 लाख, और इस केस में कितना बच रहा है 48,75,000 माइनस 13,50,000। ये आपका बचने वाला है अब नया 35,20,। ये करंट है, ये प्रपोज्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या देखना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर द न्यू प्रपोजल। मतलब इस सिचुएशन में आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी और आफ्टर न्यू प्रपोजल कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें कितनी कैपिटल वो दे नहीं रखा, बट हमें ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिया हुआ है। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है मतलब केडी वो कितना है 8%, और आपका जो के है वो कितना है 16%। अब देखो 8% के सामने आपकी कितना जा रहा है 750। तो अगर मैं 7,50,000 को 8% मान के 100% वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेट की वैल्यू मिल जाएगी। एंड इन द सिमिलर वे
अगर मैं 27 लाख को अगर मैं 16% से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विटी की करंट वैल्यू भी मिल जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड, क्या कर रहे हैं, 7,50,000 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 8%। तो जैसे ये करोगे 7,50,000 डिवाइड बाई 8%, तो आपका जो डेट का वैल्यू है वो कितना है, 93,75,000। तो हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ डेट मिल गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका 27 लाख बच रहा है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि है 16%। तो 27 लाख डिवाइड बाई 16% आपका आया है 1,68,75,000। अभी आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें 93,75,000 क्या है डेट, और 1,68,75,000 क्या है आपका इक्विटी। दोनों का समेशन करते हैं तो टोटल कैपिटल आता है 2,62,60,000। ये तो हो गया आपका करंट स्ट्रक्चर। अभी प्रपोज स्ट्रक्चर जो है वो क्या बता रहा है आपको कि आपका जो डेट है वो 93,75,000 था, आप नया कितना इशू करोगे, 75 लाख। आपका नया डेट कितना हो जाएगा, 1,68,75,000। और आपका इक्विटी कोई भी नया इशू नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो भी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका नया स्ट्रक्चर, दोनों का टोटल कर देंगे तो नया स्ट्रक्चर हो जाएगा 3,37,50,000। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या, बिफोर द न्यू प्रपोजल आफ्टर द न्यू प्रपोजल हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल। देखो आपका जो केडी है ना वो तो सेम रहने वाला है, पहले भी 8% था, नया भी 8% है, बट पहले आपका केई पहले वाले प्रपोजल में कितना था, 16%। तो आपका केई जो है वो चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, न्यू केई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू केई में हम क्या लेंगे, इक्विटी वालों के लिए कितना मिल रहा है, 35,25,000, 35,25,000। और आपकी कैपिटल कितनी है, 1,68,75,000, 168,75,000 इंटू 100 करोगे तो आपको न्यू के मिल जाएगा। आपका न्यू के आया है 20.89, पुराना के है, नया के भी आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल में इन वैल्यूज को डाल के क्या कर लेते हैं, हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दो टेबल बनाते हैं, एक बिफोर, दूसरा आफ्टर। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में क्या क्या है, इक्विटी और डेट। वैल्यू कितनी है, तो पहले इक्विटी की वैल्यू थी 1,68,75,000 और ये 93,73,75,000। कॉस्ट क्या थी, तो भाई इक्विटी की कॉस्ट थी 0.16 या 16% और डेट की थी 0.08। को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा 1,68,75,000 इंटू 0.16 करेंगे तो हमारा आएगा 27 लाख, 93,75,000 इंटू 0.08 ये आएगा 7,50,000। दोनों का समेशन करेंगे तो आएगा 34,50,000 और इसका टोटल कितना था हमारा 2,62,50,000। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 34,50,000 डिवाइड बाय 2,62,50,000 इंटू 100 यह है 13.14% है। ये बिफोर द न्यू इन्वेस्टमेंट। तो आफ्टर द न्यू इन्वेस्टमेंट सेम चीज, इक्विटी डेट, इक्विटी सेम रहने वाला है 1,68,75,000। पर जो नया डेट आया 75 लाख का वो हमारा डेट भी बढ़ा देगा, टोटल हो जाएगा 1,68,50,000। दोनों का टोटल हो रहा है 3,37,50,000। अब जो कॉस्ट है भाई, इक्विटी की कॉस्ट हो गई 20.89%, डेट की सेम रही, तो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35,25,000। इंटरेस्ट हो जाएगा 13,50,000। दोनों का टोटल करेंगे और ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे 48,75,000 डिवाइड बाय 3,37,50,000 इंटू 100 यह आएगा 14.44%। तो आपका बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
अ कंपनी इशूज 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका एन है, फेस वैल्यू 100 रुपये है और इशू भी कितने पे कर रहे हैं, 100 पे। रोटेशन कॉस्ट देखेंगे क्या होता है। ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखा है, बोल रखा है कि 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो ये CAPM वाले में जो हमारा RF होता है वो कितना दे रखा है, 10%। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF करके ही आपको दे दिया है 18, एंड बीटा कितना है 1.25। द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर। इसने डिविडेंड पे किया है अभी, मतलब एक तरह से आप बोल दे तो D0 आपका हो गया है 12.76। 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले इट पेड डिविडेंड ऑफ 10%। देखो ये इन्फॉर्मेशन कभी देते हैं जब आपको ग्रोथ रेट ना दिया हो, तब इसके बेस पर अभी आपका 12.76 है, पहले देते थे 10%, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसके बेस पर आप ग्रोथ निकाल पाओगे। इट पेड डिविडेंड ऑफ 10%, रोटेशन कॉस्ट 5%। तो आपका जो 100 है ना उसमें से 5 रुपये चला जाएगा, तो 95 आपका नेट प्रॉफिट है। रिडम्पशन वैल्यू आपको दिया हुआ। आगे क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आपका 100 रुपये का डिबेंचर 110 से इशू होगा। दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। तो एन रोटेशन कॉस्ट 6% ऑफ द इशू अमाउंट। तो इशू अमाउंट का 6%, 110 का 6%, तो 110 इंटू 6%, 6.66। तो आपका नेट प्रॉफिट अगर बोले तो वो होगा 103 इशू प्राइस 103.4। रिडम्पशन कब होने वाला है, पार पे, मतलब आपका रिडम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40%, टैक्स कितना है 40%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट द प्रेफरेंस। तो देखो ये आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड से कन्वर्टेबल डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है। बेसिकली आपको निकालना है KD, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला KD कैलकुलेट कर देते हैं। KD का फॉर्मूला क्या है अप्रोक्सीमेशन में, I1 माइनस T प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका है अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ओके, टैक्स रेट ये भी है, RV आपके पास है नहीं, RV मतलब रिडम्पशन वैल्यू आपके पास दिया हुआ नहीं है। इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है कि भाई आपका जो डिबेंचर है 6 साल बाद जो है वो 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, और इक्विटी का भाव क्या होगा वो आपको निकालने के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये KE निकल जाएगा यहाँ से आपका, और आपका डिविडेंड के बारे में जानकारी दे रखी है, आपका G निकल जाएगा, और आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा है, बट आपको प्राइस कहीं पे दे रखा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पहले इक्विटी का भाव निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है KE का वो क्या है, KE इज इक्वल टू आप लेते हो G1 बाय T0 प्लस G। तो वो KE निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है RF वाला, ठीक है। तो हम CAPM के हिसाब से क्या करते हैं, हम पहले KE निकाल लेते हैं। KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। RF आपका है 10, बीटा है 1.25, ये है 18। तो आपका KE निकल गया 1.25 इंटू 18 प्लस 10, आपका KE निकला है 32.5। ये 32.5 ले लेते हैं। अब देखो ये D1 और P0 वगैरह सब है, हमको जो प्राइस निकालनी है ना वो निकालनी है 30 साल के बाद, मतलब 6 ईयर के बाद। ये P0 की जगह कितना आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7। तो आपको D7 लेना है और P लेना है 6 प्लस ग्रोथ रेट आपके पास। तो ग्रोथ रेट के लिए क्या दिया था कि भाई आपने 12.76 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है अभी, 5 साल पहले कितना दिया था 10 का फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.27। देखो हमें टेबल दे रखा है, ये 5 साल का डिफरेंस है, तो भाई 5 साल पे ये 1.276 कितने परसेंटेज पे आ रहा है वो देखते हैं। तो 1.276 5 साल वाले टेबल में आ रहा है 5% पे, तो आपका ग्रोथ रेट कितना हो गया 5%।
तो आप जी की जगह क्या ले सकते हो 5%। अब आपके पास डिविडेंड जो है वो ढूंढना है। आपका ये डिविडेंड जो है वो 0 साल पे है, आपको चाहिए D7, मतलब ये 12.76 को 7 साल बाद क्या होगा वो देखना है। देखो 7 साल बाद का आपको 5% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू क्या दे रखा देख लेते हैं। आपको इसी टेबल में 7 साल पे 5% का फैक्टर दे रखा है 1.407। तो अगर 12.76 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे D7 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हो गई एक्सेप्ट D6। इसको फॉर्मूला में डालते हैं, 32.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू D7 कितने कैसे निकालेंगे, 12.76 इंटू 1.407, ये हमारा फैक्टर हो गया, ये D7 निकल गया। D6 हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। प्लस जी कितना हो जाएगा आपका 5%, तो 5 बाय, इसको यहाँ ले जाते हैं पहले, 32.5 माइनस 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12.76 इंटू 1.407 जो आया आपका 17.95 D6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.95 इंटू 100 डिवाइड बाय 27.5, तो आपका आया है 65.27। ये क्या है आपका P6। अब ये जो है वो 2 शेयर मिलने वाले, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपको 130.54 आपकी क्या हो गई रिडम्पशन वैल्यू। 5 साल बाद आपको डिबेंचर के बदले 2 शेयर मिलेंगे, तो आपका रिडम्पशन वैल्यू यू कैन टेक एज 130.54। तो आपका इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब क्या करते हैं, हमारे अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूला में इसको रख देते हैं। आई कितना है 15%, 1 माइनस टी 40% टैक्स है तो 0.6 हो जाएगा। ये आर भी निकाला अभी आपने 130.54। नेट प्रोसीड कितना है, देखो 100 रुपये का डिबेंचर है, 5% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो आपको मिलने वाला है नेट नेट कितना 95। तो 95 माइनस करेंगे, एन कितना है 6 साल, 6 से डिवाइड करेंगे, वापिस 130.54 प्लस 95 डिवाइड बाय, सॉल्व करते हैं इसको, 15 इंटू 0.6 इज 9 प्लस 130.54 माइनस 95 डिवाइड बाय 6 कितना है आपका 5.93 होल डिवाइड बाय 130.54 प्लस 95 डिवाइड बाय 112.77, 200 करना है हमको, 9 प्लस 5.93 डिवाइड बाय 112.77, ये आपका आया है 13.24%। केडी निकल गया अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब आपको निकालना है केपी। केपी में आपको वाईटीएम मेथड बोला है, आपको टेबल भी दिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये हमारा एन्युटी फैक्टर है। तो हम जब 1 से 10 साल 1 से 5 साल जो लेते हैं ना, उसमें हमें ये यूज़ करना है, और जो सिंगल ईयर का लेना है वो ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो आपका टेबल कैसे बनता है, ईयर, यहाँ पे आप 0th ईयर, 10 साल का पीरियड है तो 1 to 10 ईयर्स और 10th ईयर। कैश फ्लो क्या क्या है, देखो पहले साल में जब इशू करोगे तो आपको नेट प्रोसीड मिलेगा 103.4। हर साल आपका 5 रुपये डिविडेंड जाने वाला है, और 10वें साल में आपका रिडम्पशन जो है वो कितना होने वाला है 100 रुपये के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यू पे। अब 3% और 5% के फैक्टर ले रहा हूँ मैं। 0th ईयर पे तो 1 होगा, 1 to 10 ईयर्स 3% का एन्युटी फैक्टर लेना है, और 10 ईयर्स पे ये आपका 8.530, और 10वें साल का, तो 10वें साल का ये आएगा 0.744। अब वापिस 5वें साल का, तो ये 5वें साल का टोटल जो है वो कितना है 7.722, और 10वें साल का फैक्टर है 0.61। ठीक है, देखो ये आपके कैश आउटफ्लो है, ये आपका कैश इनफ्लो है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एट 3%, प्रेजेंट वैल्यू एट 5%। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमारा सेम रहेगा 103.4, 103.5 इंटू 8.53, क्या है आपका 42.65 नेगेटिव, 100 इंटू 0.744, 74.4 नेगेटिव, 5% का करते हैं, 5 इंटू 7.722 क्या है 38.61, 100 इंटू
0.614, यह है आपका 61.4, यह है आपका NPVL, आपका NPVH। टोटल करते हैं, देखो माइनस का ज़्यादा हो रहा है 3% पे, 74.4 प्लस 42.65 माइनस 103.4, आपका माइनस का है 13.5। इधर का देखते हैं, 103.4 पॉजिटिव का माइनस 38.61 माइनस 61 तो ये आपका है 3.3। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। YTM का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, YTM के फॉर्मूला में आप लेते हो L प्लस NPV ऑफ L वेरी बाय NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H, ब्रैकेट में H माइनस L। आपका L कितना है 3 प्लस NPV ऑफ L कितना है माइनस 13.65 डिवाइड बाय माइनस 13.65 माइनस 3.39, H माइनस L 5 माइनस 3 2। तो सॉल्व करते हैं फर्दर, 3 वैसा का वैसा प्लस 13.65 माइनस का, अब ये माइनस का 13.65 माइनस 3.39 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.65 प्लस 3.39 कितना आ रहा है माइनस 17.04 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 प्लस 13.65 डिवाइड बाय 17.04 इंटू 2 कितना है 1.60। तो 3 प्लस 1.60 इज 4.60%। क्या आपका हो गया KP। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से हमने KD निकाला और अभी हमने YTM मेथड के हिसाब से KP निकाला, तो दोनों ही आंसर हमारे आ गए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो एक केस सिनारियो देख लेते हैं। MNP Limited is a multinational company having its operations spread mostly in India and neighboring countries. The promoters of the company believe that the capital structure of the company must be kept flexible and balanced, where proper mix should always be maintained between debt and equity. Okay, कोई बात नहीं। Such mix of debt and equity should be reviewed from time to time, keeping in the mind the changing situation of India and global scenario. आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, एक स्टोरी बना रखी है, यहाँ से काम की चीज़ें शुरू हो रही है। The capital structure of MNP Limited is as under: 9% डिबेंचर 2,75,000, 11% प्रेफरेंस शेयर 2,25,000, इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 10 वो है 5 लाख के, मतलब एक तरह से आपका 50,000 इक्विटी शेयर है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 करोड़ करेंगे तो 10 लाख हो रहा है, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय MNP लिमिटेड रिलेटिंग टू द अबव मेंशन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी देखते हैं। 100 per debenture redeemable at par has 2% flotation cost and 10 years of maturity। एन दे रखा है 10, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, मार्केट प्राइस कितना है 105 और रिडम्पशन होने वाला है पार पे। तो आप अगर देखें तो आपका एन हो गया 10, रिडम्पशन वैल्यू हो गया 100 और NP बोले नेट प्रोफिट अभी आप 105 में इश्यू करोगे और 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, तो 105 माइनस 2%, तो आपका अगर हम नेट प्रोसीड बोले तो 102.9 होने वाला। ठीक है, 100 पर डिबेंचर शेयर रिडीमेबल एट पार एंड 3% प्रोटेक्शन कॉस्ट, 10 years ऑफ मैच्योरिटी एंड मार्केट प्राइस 106, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो RV आपका हो गया अगेन 100, NP बोले तो 106 मिलेगा बट 3% फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा, ये बचेगा आपका 102.82। अब इक्विटी शेयर के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इक्विटी शेयर है 4 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 24, तो 24 में से 4 गया तो आपका 20 बचने वाला है, ये नेट प्रॉफिट हो गया आपका या फिर P0 हो गया। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2, मतलब D1 कितना है 2, ग्रोथ रेट कितना है 5%। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब रिटर्न अर्निंग कहीं पे भी। टैक्स रेट कितना है 35%। सिंस द कंपनी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रिफर्ड, तो मार्केट वैल्यू वेट यूज करना है ओवर द वैल्यू ऑफ वेट व्हेन कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सेवरल रीजन। द कंपनी बिलीव्स दैट द मार्केट वैल्यूज reflect the current market perception of the company's financial health and future prospects. This is more relevant for calculating the cost of capital today, as the investors base their decisions on the current market conditions. Book values based on historical
ठीक है। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई मार्केट वैल्यू वेट क्यों यूज़ करना है उसके बारे में। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपका केस स्टडी में पूछ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको निकालना है KE। दूसरा क्वेश्चन पूछा है डेट निकालना है। तीसरा कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर निकालना है, तो तीनों निकाल लेंगे हम। फिर आपको WACC निकालना है और लास्ट में आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द करंट मार्केट प्राइस इफ KE, अगर 10% KE दिया हो तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो हमने पहले 4 क्वेश्चन देख लिए। हमें क्या क्या निकालना है? हमें KE, KP और KD निकालना है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। पहले KE कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो KE के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपको डेटा दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस दे रखी है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? D1/P0 + D। तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 2 रुपीज़ पर शेयर। ओके। P0 24 रुपीज़ में आप शेयर इशू करोगे, 4 रुपीज़ आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 20 रुपीज़। प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 5%, तो 0.0। तो सॉल्व करते हैं, हमारा आएगा 15%। तो आपका KE आ गया 15%। आपको जो MCQ है उसमें टिक कर लेंगे हम लोग 15%। KP की बात करें तो देखो KP में आपको रिडम्पशन वैल्यू भी दे रखा है। तो आपका फॉर्मूला है बड़ा वाला D + RV - NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV + N डिवाइड बाय। तो इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करेंगे। तो देखो डिविडेंड कितना है आपका? 11%, मतलब 11 रुपीज़। प्लस रिडम्पशन वैल्यू आपको बोल दिया था कि फेस वैल्यू होने वाला है 100। अभी नेट प्रॉफिट कितना है? तो वो प्रेफरेंस शेयर में हमारा नेट प्रॉफिट आया था 102.82। 102.82 डिवाइड बाय N कितना है? तो आप कितने साल में रिडीम करने वाले हो? 10 साल में, तो डिवाइड बाय 10 और होल डिवाइड बाय 100 + 102.82 डिवाइड बाय। आंसर निकालते हैं इसका। 100 - 102.82 डिवाइड बाय 10, क्या आपका आया? -0.28। 11 - 0.282 डिवाइड बाय 100 + 102.82 डिवाइड बाय 2, तो ये आया आपका 101.41। ठीक है। तो फाइनल आंसर निकालते हैं। 11 - 0.282 डिवाइड बाय 101.44 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका KP आया है 10.57। ठीक है, 10.56 या 57। KD की बात करते हैं तो KD में भी सिमिलर फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो KD का फॉर्मूला रखते हैं। तो I1 - T + RV - NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV + NP डिवाइड बाय। तो इंटरेस्ट का रेट कितना है आपका? इंटरेस्ट का रेट है 9% और आपका टैक्स का रेट है 35%। तो 9 रुपीज़ इंटरेस्ट, 0.65 आपका 1 - T हो जाएगा। प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100 माइनस नेट प्रॉफिट कितना है? 102.9 डिवाइड बाय 10 साल चलने वाला है, तो N कितना हो गया? 10 होल डिवाइड बाय 100 + 102.9 डिवाइड बाय। निकालते हैं 9 × 0.65, ये आ गया आपका 5.85 प्लस 100 - 102.9 डिवाइड बाय 10 इज -0.29 डिवाइड बाय 100 + 102.9 डिवाइड बाय 2 इज 101.45 डिवाइड बाय 100। तो सॉल्व करते हैं। 5.85 - 0.29 डिवाइड बाय 101.45 इंटू 100, आपका KD आ गया 5.4। ये 3 आंसर तो आ गए आपके, टिक कर लेते हैं एक बार। 15, 10.5 एंड 4.8। 15, 5.48, 10.57। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। यहाँ लेंगे हम कैपिटल, जहाँ पे हमारा इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर लेना है। फिर यहाँ लेंगे हम मार्केट वैल्यू इसकी और फिर लेंगे कॉस्ट और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो वो मार्केट वैल्यू में हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं वो 2,75,000 के हैं। 100 रुपीज़ के भाव है, मतलब 2750 डिबेंचर। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? मार्केट में डिबेंचर का प्राइस चल रहा है 105। तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आई है इसकी? 2,88,75,000।
तो अब हमें मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 2,75,000 के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ की प्राइस है, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए 2750 और मार्केट में प्राइस चल रहा है 105, तो इंटू 105 करेंगे तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगा डेट का कितना 288,750, ये डिबेंचर का मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 2,25,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं और इनकी प्राइस है 100, तो आपके नंबर हुए 2250 इंटू मार्केट में प्राइस चल रही है 106, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगी 238,500। इक्विटी शेयर का भाव चल रहा है 24, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 50,000, 50,000 टू 24, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो गई कितनी 12। कॉस्ट आपने ऑलरेडी निकाल ली है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुटिंग करते हैं, तो यहाँ आएगा 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर आएगा 2,38,500 और डिबेंचर्स आएगा 2,88,750। कॉस्ट इक्विटी की आपकी निकली है कितनी 3, डेट की कितनी निकली है आपकी 5.48 और प्रेफरेंस शेयर की कितनी निकली है आपकी 10.57। मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 लाख इंटू 0.15 1,80,000, 2,38,500 टू 10.57, यह आपका आया है 25,209, 288,750 इंटू 5.48, यह है आपका 15,823। इसका भी टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, यह है आपका 2,21,032 और ये आपका आया है 17,27,250। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप 221,032 को डिवाइड करोगे 17,27,250 से, तो आपका आ जाएगा 12.80%। ठीक है, ये आपका है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.80। अब फाइनली हमें क्या पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the current market price of MNP's equity shares if K is 10%, expected dividend is 2 per share and annual growth rate is 5% from the following options। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू P1 बाय P0 प्लस जी, K आपको दिया हुआ है 10, ठीक है 10 बाय 100, P1 आपको दिया हुआ है 2, P0 आपके पास है, ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है 5%, तो इधर ले जाएंगे तो आपका 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2 बाय P0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो आपका 40 रुपीज़ का क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा, इसलिए हमने हमारा जो आंसर वो कितना हो जाए 40। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते तो हम उसमें क्या कर देते उसकी ऐड कर देते। तो करंट मार्केट प्राइस कितनी आ गई, तो यहाँ पे हमारे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का ट्राई करेंगे, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे।